गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विज्ञान में पाठ 4 जंतुओं का भोजन तथा आवास पढ़ेंगे। कल हमने जंतुओं का भोजन पढ़ा था। आज हम उनके आवास के बारे में पढ़ेंगे। जीव जंतुओं का आवास। हर जीव जंतुओं की पहली आवश्यकता आवास की होती है। मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार भवन निर्माण कर सकता है। इसी प्रकार पशु पक्षी भी अपने रहने के लिए आवास की व्यवस्था करते हैं। पालतू जंतुओं के लिए उनके मालिक आवास का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के जंतुओं की आवास व्यवस्था अलग अलग ढंग की होती है। पालतू जंतुओं का आवास। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानवरों को पालते हैं। दूध, घी आदि के लिए गाय, भैंस आदि को पालते हैं। कृषि कार्य एवं सवारी आदि के लिए घोड़े, बैल तथा ऊंट आदि पाले जाते हैं। इन पशुओं के रहने के लिए पशुशालाएं बनाई जाती है। इन पशुशालाओं में भूसा तथा चारा खाने के लिए टंकियां बनाई जाती है। छाया के लिए छप्पर या छत डाली जाती है। पशुओं के अनुसार उनके आवास का निम्न प्रकार से नामकरण किया जाता है। नीचे सारणी दी गई है जिनमें एक तरफ पालतू पशु और दूसरी तरफ उनके आवास को लिखा गया है। पहला गाय। गाय के आवास को गौशाला कहते हैं। दूसरा सूअर। सूअर के आवास को सूअर बाड़ा कहते हैं। तीसरा भैंस। भैंस के आवास को भैंसशाला कहते हैं। चौथा बकरी। बकरी के आवास को बकरी बाड़ा कहते हैं। पांचवा घोड़े। घोड़े के आवास को अस्तबल कहते हैं। छठा मुर्गियाँ। मुर्गियों के आवास को मुर्गी खाना कहते हैं। सातवां कुत्ते। कुत्ते के आवास को कुत्ता घर कहते हैं। आठवां मछलियाँ। मछलियों के आवास को एक्वेरियम कहते हैं। नवा चिड़िया। चिड़िया के आवास को पिंजरा कहते हैं। अगला है जंगली जंतुओं का आवास। जंगली जंतु जंगल में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। ये जंतु अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करते हैं। जैसे शेर, चीते, भालू, भेड़िया आदि जंगली जंतु प्रकृति द्वारा बनाई गई गुफाओं में रहते हैं। यही उनका आवास होता है। इन गुफाओं को हम मांद कहते हैं। खरगोश, लोमड़ी आदि झाड़ियों के बीच बड़ी बड़ी बिलें खोदकर रहने लगता है। यही इनका आवास होता है। जंगली हाथी, हिरण तथा नीलगाय जंगलों में पेड़ों की छाया में झुंड बनाकर रहते हैं। यही पेड़ों की छाया उनका आवास होता है। बंदर तथा लंगूर पेड़ों पर रहते हैं। इनका आवास पेड़ों की डालियां होती हैं। चूहे अपने रहने के लिए घरों तथा खेतों में बिल बनाते हैं। इनके बिलों से घर की फर्श और खेत पोले हो जाते हैं। सर्प अपना बिल स्वयं नहीं बना पाते हैं। वे इन्हीं बिलों में कब्जा करके रहने लगते हैं। भोजन की तलाश में चूहे जब बिल छोड़कर बाहर आ जाते हैं तब सर्प उसमें घुस जाते हैं। इनका आवास बिल होता है। छिपकली दीवारों और छतों पर चिपकी रहती है। ये कहीं भी छिपकर अपना घर बना लेती है। जलते हुए बल्बों या दीपों के आसपास पहुंचकर ये कीड़ों को खाती है और अपना पेट भरती है और रात में दीवारों पर अपना आवास बनाती है। तिलचट्टा नम स्थानों पर अपना आवास बनाता है, इसलिए ये सबसे अधिक स्नानागार में पाए जाते हैं। चींटे चींटी जमीन से मिट्टी लाकर मिट्टी का खोखला ढेर बनाकर उसमें रहने लगते हैं। यही उनका आवास होता है।
दीमक गीली मिट्टी लाकर दीवारों, पेड़ों आदि कहीं पर पतली तथा टेढ़ी मेढ़ी नालियाँ बनाते हैं और उसमें रहने लगती है। दीमक हर स्थान पर अपना आवास बना लेती है। पानी में रहने वाले जंतु तालाबों, नदियों के पानी तथा इनके किनारों पर अपना आवास बनाते हैं। मेंढक, कछुआ, मगर आदि के आवास पानी तथा पानी के किनारों पर होते हैं। पक्षियों का आवास। अधिकांश पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। यह घास फूस का बना होता है। इसमें वे अंडे देते हैं और उनको सेते हैं। ये घोंसले बड़े कलात्मक ढंग से बने होते हैं। घोंसला बनाने के लिए पक्षी पेड़, रोशनदान, खंडहर आदि का चुनाव करते हैं। घोंसला बनाने के लिए पक्षी घास फूस, पुराने कपड़े, सूत, रोएं, कागज की कतरनों का प्रयोग करते हैं। विभिन्न पक्षियों के घोंसले भिन्न भिन्न होते हैं। गोरैया तथा कबूतर के घोंसले बहुत अच्छे नहीं होते हैं। इनका सबसे सुरक्षित स्थान रोशनदान होता है। कौवा अपना घोंसला पेड़ों पर बनाता है। यह तिनकों से घोंसला बनाता है। कोयल चतुर चिड़िया होती है। वह स्वयं घोंसला नहीं बनाती है। यह कौवे के घोंसलों पर कब्जा कर लेती है। बुलबुल चिड़िया अपना घोंसला झाड़ियों की शाखाओं पर बनाती है। बया पक्षी का घोंसला उल्टी बोतल की तरह लटका रहता है। यह नदियों एवं तालाबों के किनारों पर खड़े पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। दर्जन चिड़िया अपनी घोंसला बड़ी तथा चौड़ी पत्तियों को सिलकर बनाती है। घोंसले के अंदर रुई, ऊन तथा अन्य मुलायम रेशे रखती है। तीतर अपना घोंसला जमीन में बनाते हैं। अपनी चोंच से गड्ढा खोदते हैं तथा उसमें सूत तथा पत्तियां डालकर मुलायम बना लेती है। यह गड्ढा झाड़ी या ऊंची घास से गिरी जमीन में बनाते हैं। राम चिड़ैया जमीन में लंबी सुरंग खोदकर अपना घोंसला बनाती है। गिद्ध अपना घोंसला बड़े पेड़ पर बनाता है। इनका घोंसला आकार में बड़ा होता है। मधुमक्खी का आवास छत्ता कहलाता है। मधुमक्खियाँ अपना छत्ता पेड़ों की डालियों पर बनाती है। यह घोंसला मधु से भरा रहता है। कठफोड़वा चिड़िया वृक्षों के तनों में छेद कर अपना घोंसला बनाती है। हर पक्षी अपना घोंसला अलग अलग ढंग से बनाते हैं। इन घोंसलों को देखकर चिड़ियों की पहचान भी की जा सकती है। गृह कार्य। नीचे गृह कार्य के 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर भी लिखे हुए हैं। इन प्रश्न तथा उत्तर को आपको अपनी कॉपी में करना है। पहला प्रश्न, पेड़ों पर घोंसला बनाने वाली 3 चिड़ियों के नाम लिखिए। उत्तर, बया, कठफोड़वा, दर्जन चिड़िया। दूसरा, बिल में रहने वाले किन्हीं 3 जंतुओं के नाम लिखिए। उत्तर, खरगोश, लोमड़ी, चूहा। इन प्रश्न के उत्तर को आपको अपनी कॉपी में करना है।